अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ फ्री बेकिंग क्लास। इसीलिए ये सारी चीज़ें ऐसे फैला के रखी हैं क्योंकि मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, कितने की ख़रीदनी है, कैसे लेनी है, क्या करना है, हर चीज़ की डिटेल दूंगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने सारी चीज़ें कैसे लेनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। और मेरा नहीं ख़्याल इतनी डिटेल में आपको यूट्यूब पे इसके अलावा कोई वीडियो मिलेगी जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बीटर से। तो बीटर जो है मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये बहुत रीज़नेबल है। पहले मेरे पास इसी का था, इसी तरह का, लेकिन वो कैनवट का उस पर लिखा हुआ था। अब जो मैंने ये लिया है वो भी सेम ही बीटर है, बट इस पर नेम चेंज है। ये स्कारलेट का, इसमें 7 स्पीड होती हैं और ये 1400 का है और ये आपको मिल जाएगा दराज से। तो इस बीटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हर चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी उसका लिंक कहाँ से बाय करना है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपने लाजमी देखना है। तो ये 260 वाट्स का बीटर है और बहुत ही अच्छा काम करता है। क्रीम विप करना और एग्स को बीट करना, हर चीज़ इससे हो जाती है। 7 स्पीड होती हैं ये, देखें, स्लो से लेके बिल्कुल हाई स्पीड तक, 7 तक। तो हम स्लो से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हाई स्पीड तक ले जाते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। मेरा पहला वाला भी 4 साल तक बिल्कुल ठीक रहा है और अब जाके उसमें थोड़ा मसला होने लग गया तो मैंने अभी ये दोबारा ख़रीदा है। तो ये 1400 का मिल जाएगा आपको दराज से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और सबसे पहली बात, आपने बेकिंग बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने ये इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी है बेकिंग के लिए। बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप बीटर ले लेंगे, तो बहुत आपका काम आसान हो जाएगा। जो काम आपका घंटे में होगा वो आपका मिनटों में होने लग जाएगा। तो बीटर पे तो इन्वेस्ट करना ही करना है। तो ये 1400 में आ जाता है आसानी से, बजट के अंदर, और बहुत ही अच्छा बीटर है। उसके बाद दूसरी सबसे मेन चीज़ जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो है मोल्ड्स। ये मोल्ड्स आप एक दफ़ा ख़रीद लेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेंगे। तो मैं आपको बेसिक मोल्ड्स बताऊंगी जो आपने शुरू में लेने हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर आप साथ साथ बाय करते रहते हो, लेकिन जो शुरू में सबसे बेसिक जो आपके पास होने चाहिए ना, मैं आपको वो बताऊँगी अभी इस वीडियो में। तो छोटे से स्टार्ट करेंगे बड़े तक। तो सबसे पहला, सबसे छोटा मोल्ड जो होता है हमारे पास वो होता है ये। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। इसका साइज़ होता है 4 इंच। ये हम हाफ़ पाउंड का केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम बेंटो केक भी कहते हैं, जो हम 1 एग की रेसिपी से बनाते हैं। और ये 4 इंच का होता है। तो सबसे छोटा मोल्ड जो होता है ना, ये होता है। तो इसमें हाफ़ पाउंड का केक बनता है। मैं आपको साथ साथ मोल्ड साइज़ और मैं आपको एग्स भी बताती जाऊँगी कि कितने एग्स की रेसिपी यूज़ होती है उसके लिए। तो ये हमारा हो गया बेंटो। उसके बाद आ गया 5 इंच का। 4 इंच के बाद अब 5 इंच का आ गया। 5 इंच का मोल्ड जो होता है इसमें हम बनाते हैं 1 पाउंड का केक, जो कि 2 एग्स की रेसिपी से बनता है। अच्छा, अब 5 इंच का अगर आपने नॉर्मल केक बनाना है तो आप इसमें बनाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ होता है ना, कस्टमर डिमांड करते हैं जिनको थोड़ा हाइट चाहिए होता है, तो आपने ये 5 इंच का हाइटेड मोल्ड लेना है। ये मोल्ड नहीं है, ये बेसिकली बर्फ़ जमाने वाले वो होते हैं, उस तरह के वो होते हैं, मिल जाते हैं कहीं भी आपको स्टील की शॉप से। 5 बाय 5 का आपको साइज़ मिलता है इसका, तो आप उसमें हाइटेड बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब 1 पाउंड के लिए आप जो है 6 इंच का भी मोल्ड यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि 6 इंच का मोल्ड कैसा होता है। ये है 6 इंच का मोल्ड। तो 6 इंच का मोल्ड भी आप 2 एक्स की रेसिपी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जिनको डिमांड होती है ना कस्टमर्स को कि बड़ा केक चाहिए 1 पाउंड में ही, तो आप इसमें बेक कर लेंगे। वही रेसिपी होगी, बस आपने बेक इसमें करना है। तो लेयर्स आपकी 2 आएंगी, लेकिन हाइट आ जाएगी और डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 6 इंच और 5 इंच ये दोनों आप 1 पाउंड में यूज़ करते हो। 6 इंच का जो मोल्ड है वो 1.5 पाउंड का केक बनाने के लिए भी यूज़ होता है, जो हम 3 एक्स की रेसिपी से यूज़ करते हैं। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच स्टैंडर्ड रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, जो हमारा सेकंड सेशन होगा। तो आपको मोल्ड साइज़ क्लियर हो जाएंगे तो रेसिपी भी आपको आगे मैं बता दूंगी।
तो ये अब हमारा आ जाता है 2 पाउंड्स के लिए 7 इंच का मोल्ड। 6 इंच के बाद हमारा आया 7 इंच का मोल्ड, जिसके हम 2 पाउंड्स का केक बनाते हैं 4x की रेसिपी से। तो ये वाला नॉर्मल 7 इंच का है, ठीक है। इसमें नॉर्मल बनेगा आपका 7 इंच का केक 3 लेयर्स के साथ, ठीक है। अगर आप 2 पाउंड्स में हाइटेड केक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हाइटेड मोल्ड आता है 6 इंच का। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 6 बाय 6 आई थिंक इसकी हाइट होती है। और ये वाला इसमें आप 2 पाउंड्स का हाइटेड केक बना सकते हैं, ठीक है। वो आपका 4 to 5 लेयर्स आराम से बन जाएंगी। तो मैंने आपको हाइटेड मोल्ड भी बता दिया। लाज़मी नहीं है कि आपके पास हाइटेड मोल्ड हो, आप एक ही पैन में 2-2 बार बेक करेंगे तो आपका फिर हाइटेड केक भी बन जाएगा। बट मैं आपको साथ-साथ बताती जा रही हूँ, क्योंकि देखें डिज़ाइन के ऊपर हम मोल्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे-जैसे हमारी बेकिंग क्लास आगे जाती जाएगी, मैं आपको सारी चीज़ें ये भी सिखाती जाऊँगी कि डिज़ाइन देख के आपने कैसे समझना है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा आ जाता है ये 8 इंच का मोल्ड। तो 8 इंच के मोल्ड में हम 3 पाउंड्स का केक बनाते हैं। तो इसमें जो है हमारे एग्स यूज़ होते हैं, 6 एग्स यूज़ होते हैं और हमारा 3 पाउंड का केक बनता है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी चौड़ा बनेगा केक, ठीक है, लेकिन इसमें भी 3 लेयर्स ही आएंगी क्योंकि ये हाइटेड नहीं है। अगर आपने 3 पाउंड्स का हाइटेड केक बनाना है तो ये आपने मोल्ड यूज़ करना है। ये 7 बाय 4 होता है, ये वाला मोल्ड होता है। और ये आपके लिए 3 पाउंड्स का हाइटेड केक इसमें बनेगा। आपकी 5 लेयर्स इसमें आसानी से बन जाएंगी। 3 पाउंड का हाइटेड केक आपने इसमें बनाना है 7 बाय 7 4 में। और अगर आपने नॉर्मल हाइट के लिए बनाना है तो आपने ये 8 इंच का मोल्ड यूज़ करना है 6x की रेसिपी के साथ। तो आई थिंक आपको ये राउंड मोल्ड्स के सारे साइजेस क्लियर हो गए होंगे। जो साइज़ क्लियर ना हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मैं साथ साथ वो भी आपको रिप्लाई करके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये सब ख़रीदने कहाँ से हैं। ये सारे आपको बेकअवे, बेक हाउस से या फिर दराज से। आपने सिंपली साइज़ लिखना है और आपको वो मिल जाएगा। राउंड मोल्ड और उसका साइज़ लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा दराज पे। और अगर आपने वेबसाइट से लेना है तो आपने बेक हाउस या बेकअवे से लेना है। ये सारे मोल्ड्स और सब साइज़ेस उनके पास अवेलेबल हैं। दोनों वेबसाइट्स पे मेंशन कर दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट्स, ठीक है। और अगर आपने जाके ख़रीदना है और अगर आप कराची से हैं तो आप हुसैनाबाद जा सकते हैं। मेमन फाउंडेशन के सामने सारी शॉप्स यही बेकिंग से रिलेटेड हैं। वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, हर मोल्ड मिल जाएगा रीज़नेबल प्राइसेस में। और बात आ जाती है इनकी प्राइसेस की, तो ये सब 200-300 के अंदर अंदर हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो ये चीज़ों पे आपने इन्वेस्ट करनी ही करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए लाइफ़ टाइम साथ देंगी और ये लाइफ़ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आगे मैं आपको पूरी चीज़ों का बजट भी करके बताऊँगी कि कितने बजट में हमने सारी चीज़ें अपनी शुरू करनी है। तो बेसिक राउंड मोल्ड मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं हमारा स्क्वायर मोल्ड। स्क्वायर मोल्ड के लिए हमें सबसे बेसिक साइज़ यही होता है जो हमें चाहिए होता है 8 बाय 8 का, जिसमें हम ब्राउनीज़ बनाते हैं। सिंपल शुरू में जो है ना आपको यही चाहिए होता है, इससे बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू में आप स्टार्ट करें, आपने कम से कम चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है। बाद में फिर आप चीज़ें साथ साथ बाय करते रहते हो। तो ये वाला 8 बाय 8 का आपने ले लेना है। ये भी आपको 200 तक का मिल जाएगा। ये भी आपको सेम वेबसाइट से मिल जाएगा, सही है। 8 बाय 8 का साइज़ ले लें। 9 पीसेस वाली ब्राउनीज़ बनती हैं इसमें। 2x की रेसिपी जो मैंने सिखाई हुई है, मैं आगे फिर आप लोगों को सिखाऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आएंगी। उसके बाद टी केक के लिए आपको मोल्ड चाहिए। तो ये 6 इंच का जो है बेसिक मोल्ड है, ब्रेड लूफ पैन। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने टी केक का भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप सिंपली 1 या 2 आप ये लेके रख लें और आप इसी से काम चलाएंगे शुरू में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपका बिज़नेस आगे बढ़ता जाता है तो फिर आप और ख़रीदते रहते हैं। तो इसमें एक बड़ा साइज़ भी आता है 10 इंच का, जिसमें हम 4x की रेसिपी यूज़ करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। वो वाला मेरा अभी मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने सामने नहीं रखा। तो इसी का वो बड़ा साइज़ होता है 10 इंच का। अब बात कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल्स की। देखिए इसमें मैं नहीं कहूँगी कि आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें तो सबके पास होती ही हैं मिक्सिंग बाउल। तो मैंने आपको वैसे ही एक दिखाया है कि आप अगर लेना चाहते हैं तो आप एक शीशे का छोटा सा रख लें जिसमें आप चॉकलेट मेल्ट करेंगे। और एक, हाँ, आपने जिस पे इन्वेस्ट लाजमी करना है वो है ये स्टील का बाउल। क्योंकि स्टील का बाउल जो है ना आपको बहुत काम देगा व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत आपके साथ देगा। और ये भी एक दफ़ा ख़रीद लेंगे फिर ख़राब तो होता नहीं है, ये तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये भी 300 समथिंग आता है। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो ये सिंपल एक नॉर्मल बाउल और एक स्टील का बाउल, और ये 2-3 ये तो सबके घर में होते हैं, तो ये बाउल्स आपके यूज़ होते हैं। उसके बाद मेन चीज़ जो आ जाती है वो है टर्न टेबल।
तो ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल प्लास्टिक का टर्न टेबल। बिगिनर लेवल पे आपको यही चाहिए होता है, क्योंकि शुरू में आपके पास इतना काम नहीं होता, तो आपको यही सही रहता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने ये 4 साल ये यूज़ किया और अब जाके मैंने दूसरा लिया है, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल अब ख़राब हो चुका है और अब मेरे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे बहुत ज़रूरत होती है और वो बिल्कुल मूव नहीं करता। अब मैंने ये स्टील का टर्न टेबल ले लिया है। तो इसमें और इसमें आपको मैं फ़र्क दिखाती हूँ। ये देखें, इसको पकड़ के घुमाना पड़ता है और मेरा वाला तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, वरना नया वाले में फिर थोड़ी बहुत मूवमेंट सही से हो जाती है, रोटेट हो जाता है। बट मेरा वाला ज़्यादा पुराना हो गया, इसलिए ख़राब हो चुका है। और ये वाला जो है स्टील का, ये देखें, एक दफ़ा घुमाया और ये कितनी देर घूमता रहता है, तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप शुरू में ये वाला लें। शुरू में आप ये प्लास्टिक वाला लें, जो आपका 700 के बजट में आ जाएगा। ये डील मिलती है दराज पे, इसमें टर्न टेबल होता है, स्पैचुला होता है, तो आप वो डील ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिगिनर किट के नाम से जो आती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सबसे मेन इन्वेस्टमेंट, ये मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स। तो ये तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है, कोई भी रेसिपी एक्यूरेट नहीं होगी। ये मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये भी आपको बेक अवे बेक हाउस से मिल जाएंगे, दराज से मिल जाएंगे। नॉर्मली ये तो हर ग्रॉसरी स्टोर में भी अब मौजूद होते हैं, तो इनका कोई मसला नहीं होता, आपको हर जगह से मिल जाते हैं। उसके बाद जो मेन एक और चीज़ है ना, जिस पे आपने इन्वेस्ट करना ही करना है, वो है ये मेजरिंग स्केल। क्योंकि देखें, आपकी कुछ रेसिपीज़ होती हैं ग्राम्स में, तो ये इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, एक ग्राम्स का और एक होता है ओज़ का, जो आउंस होते हैं लिक्विड को मेजर करने के लिए। ये भी आपको 1000 तक के बजट में मिल जाती है दराज से, मैं लिंक डाल दूँगी। और ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आप इसका हाल तो देख ही चुके हैं अब तक कैसा हो रहा है। तो बट अभी तक चल रही है, 4 से 5 साल हो गए मुझे इसको लिए हुए। तो बहुत अच्छी है और ये ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आपकी रेसिपीज़ एक्यूरेट बनेगी अगर आपके पास मेजरिंग स्केल होगा। रेसिपी आपकी कभी फ़ेल नहीं होंगी। मेजरिंग स्केल और मेजरिंग स्पून्स, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। तो यहाँ बस मैं आपको उसको चला के दिखा रही हूँ कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। इसमें टेयर का ऑप्शन है, तो वेट को ज़ीरो कर देता है, जो भी चीज़ रखें और उसके बाद टेयर कर दें, उसका वेट ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद दूसरी चीज़ मेजर कर लें। तो ये बहुत ईज़िली हैंडल हो जाती है, इसका फंक्शन बहुत आसान है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इस पे भी आपने इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके बाद छोटी-मोटी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ये स्पैचुला। स्पैचुला आपके पास लाज़मी होना चाहिए, आप ये एक दफ़ा ख़रीद लेंगे, ये भी आपके टाइम बहुत देर चलता है, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपने मैदे को फ़ोल्ड करना होता है केक का बैटर बनाते हुए, तो ये लाज़मी आपके पास होना चाहिए। इससे बहुत ईज़िली और आराम से फ़ोल्ड हो जाता है मैदा, तो ये आपके पास होना चाहिए। 1 ले लें या 2 ले लें, 2 ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 1 छोटा ले लें, 1 बड़ा ले लें, ताकि आपको ईज़ी रहे काम करने में। फिर आ जाती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि हमारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट रहेंगी। ये पैलेट नाइफ्स, ये 3 का सेट आता है, 300 के बजट में आता है, और ये 3 होती हैं और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये आपने लाज़मी लेनी है अगर आपने केक का बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटे केक में फिनिशिंग करनी हो, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और बड़े केक्स में भी ये यूज़ होती हैं। तो ये भी आपको बेक हाउस और बेक अवे से मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है ये वाली बड़ी वाली पैलेट नाइफ़, जो मैंने आपको बिगिनर किट बताई है, जिसमें टर्न टेबल होता है, उसमें ये वाली पैलेट नाइफ़ भी आती है और स्क्रैपर्स आते हैं और कुछ पाइपिंग बैग्स। तो वो डील जो दराज पे है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप वो डील ले लेंगे तो उसमें आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है ये छोटा वाला विस्क, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ये 150 तक का आता है। अगर आपको लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप घर में, हर घर में होता है बड़ा वाला विस्क, तो होता ही होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपको लाज़मी नहीं कि आप ख़रीदें। उसके बाद आ जाता है ये ब्रश। तो ये ब्रश और स्पैचुला की भी डील्स मिलती हैं हर जगह। तो 200 या 300 का सेट आता है इनका, जिसमें एक आपको ब्रश मिलता है और एक स्पैचुला मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएँ, तो इस तरह ज़्यादा आसान रहता है। तो ये स्क्रैपर भी उसी डील में आते हैं, बिगिनर्स किट के डील में। ये 3 स्क्रैपर्स मैंने भी वही मंगवाई भी, और अभी नहीं मंगवाई है, मैंने बहुत सालों पहले मंगवाई थी, तो अभी तक वो डील अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप कम बजट में ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकें। तो ये आपको स्क्रैपर्स तीनों बहुत काम आते हैं केक की फिनिशिंग के लिए, बड़े केक में भी यूज़ हो जाते हैं, और ये वाले कॉम वाले भी बहुत यूज़ होते हैं आपके स्टाइल देने के लिए केक को। तो ये बाकी जो हैं वो क्लीन करने के लिए।
उसके बाद आ जाते हैं ये कपकेक लाइनर्स। ये भी आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे, या तो आपने किसी ग्रॉसरी स्टोर से लेने हैं तो वहाँ से मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आपने ऑनलाइन मंगवाने हैं तो वही है, मैंने आपको बताया है, बेकअवे, बेक हाउस, दराज, ये 3 हैं जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने वहाँ देखना है, आपको मिल जाएंगे। ये आसानी से ही 100 पीस का पैक होता है, 200 या 150 तक, ऐसा हर जगह इसकी प्राइस थोड़ी अलग है, तो इतने में मिल जाता है। उसके बाद आ जाती है ये सोकिंग बॉटल। ये केक को सोक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो आप कर सकते हैं। ये एक और ये वाला होता है ब्रश वाला, ये मैंने दराज से मंगाया था। ये भी 150 आई थिंक 200 तक का था, तो ये वाला भी अच्छा है। इससे हल्का सा केक ज़्यादा सोक नहीं होता, इसमें लिक्विड डाल देते हैं और इस तरह से केक को सोक करते हैं, ब्रश दिया हुआ है आगे, तो इससे ज़्यादा केक सोक नहीं होता। अगर आप इस चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये इतनी ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी काम चल सकता है। आप स्पून से भी केक को सोक कर सकते हैं। तो मैं आपको जो चीज़ें ज़रूरी है मैंने आपको बताई हैं, जिन पे इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, और जिन पे नहीं करनी है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आ जाता है वनीला एसेंस कौन सा यूज़ करती हूँ मैं। ये सैक का आता है सिंपली, ये भी आपको हर जगह से मिल जाता है। ये 55 रुपीज़ की बॉटल आती है। ये स्ट्रॉबेरी एसेंस और वनीला एसेंस ये दोनों ही रखे हुए मैंने, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा दोनों यही यूज़ होते हैं। स्ट्रॉबेरी एसेंस स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए, और वनीला एसेंस तो हर चीज़ में यूज़ हो जाता है, केक्स में और ब्राउनीज़ वगैरह, जो आप जहाँ जिसमें डालना चाहें। उसके बाद एक और चीज़ जो ये है नाइफ़। तो ये शार्प वाली नाइफ़ अगर आप ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे केक बहुत अच्छे से कट हो जाता है। ये बहुत शार्प होती है और लंबी होती है, तो आसानी से पूरे केक के अंदर चली जाती है, और बहुत इवन के लेयर्स जो है ना इसके कट जाती हैं। अगर आपने लेनी है तो आप ये ले सकते हैं। ये भी 300 या 400 की आई थी, तो ये इसी का रेट पे मिल जाती है। और अगर आपको नहीं ये लेनी तो आप मत लें, आप सिंपल अपने घर वाली छुरी से भी केक कट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नोज़ल। जो सबसे पहले से शुरू में ज़रूरी होते हैं ना, वो 2-3 नोज़ल होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है ये 1M का नोज़ल। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 1M और 2D ये 2 होते हैं जो शुरू में ज़रूरत होती है। उसके बाद तो फिर वक्त के साथ साथ जब आप काम बढ़ाते हैं तो फिर आपको जो जो ज़रूरत होती है आप लेते जाते हैं। तो सिंपली आपको शुरू में जो लेना है, आपको ये लेना है 1M। ये मैंने आपको 1M दिखा दिया, और ये है आपका 2D। ये 1M और 2D ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके अलावा भी अगर आप एक और लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप तीसरा आप ये वाला ले सकते हैं 6B, क्योंकि इसके भी बहुत प्यारे फ्लावर्स बनते हैं। तो ये 3 जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपने ये इस तरह से सिंपली अलग से बाय नहीं करने, ये वैसे 150 और 200 तक के अंदर आते हैं सारे। एक नोज़ल जो है ना आपका 150 या 200 के दरमियान में आता है। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप वो नोज़ल का सेट आता है, मैंने ये देखिए इसमें ढल के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा उसका बॉक्स गुम हो गया हुआ है, काफ़ी पहले लिए थे। ये भी आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये ख़राब ही नहीं होते। तो एक दफ़ा ख़रीद लेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास रहेंगे। तो ये देखिए मैं ये छोटे वाले नोज़ल्स आपको दिखा रही हूँ, ये सेट आता है। ये भी आपको 300 तक का सेट मिलता है, जिसमें बहुत सारे नोज़ल्स होते हैं, लेकिन ये स्मॉल साइज़ में होते हैं। तो आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लेने तो आप सिंपली 1M और 2D ले लें। के बाद आ जाते हैं पाइपिंग बैग्स। तो पाइपिंग बैग्स ये प्लास्टिक के होते हैं। ये मैंने तो ये 100 पीसेस वाला लिया हुआ है। तो शुरू में आप 100 पीसेस वाला मत लें, आप 50 पीसेस वाला ले लें, 20 पीसेस वाला ले लें। तो 25 पीसेस वाला आता है, 50 वाला आता है और 100 वाला आता है। तो उसी हिसाब से उनकी प्राइजेज़ हैं। तो आप जितना आप कम लें पहले शुरू में उतना अच्छा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ फिर आप आगे बाय करते रहते हैं। तो ये आपको दराज से मिल जाएंगे, और वही आपको जो बिगिनर्स किट बताइए उसमें भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कलर्स, जिसका सबसे ज़्यादा सवाल आता है मैं कौन से यूज़ करती हूँ। तो ये मैं बेक हाउस के ये मिल्कीज़ फूड वाले जो होते हैं, ये सारे ये ड्रॉपर वाले यही कलर्स यूज़ करती हूँ। सबसे अच्छे कलर्स यही हैं। और मैं इनके सिर्फ मैंने जो है ना बेसिक बेसिक कलर्स रखे हुए हैं, और बाकी कलर्स मैं मिक्स करके बनाती हूँ, क्योंकि सारे कलर्स जो है ना मिक्स करके आप अच्छे से कलर बना सकते हैं, जो आपका डिज़ायर्ड कलर होता है। तो एक सेशन मैंने आपका कलर्स के बारे में भी रखना है आगे, तो उसमें आपको मैं कलर मिक्सिंग बताऊंगी, ये कौन सा कलर मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है, किस तरह यूज़ करते हैं कलर्स को। तो ये देखिए मैंने बेसिक कलर्स रखे हुए हैं, ब्लैक है, पर्पल है, रेड है, ऑरेंज है, और ये ब्लू कलर मेरे पास किसी कंपनी का है, मुझे नहीं पता, ये मेरे पास गलती से आया था, बट मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा कलर है ये भी, लेकिन इसका बॉटल का कुछ इशू है कि ये बॉटल खुद ही लीक होती रहती है। तो आधा कलर तो मेरा ऐसे ही ज़ाया हो गया। ये मुझसे गलत आ गया था, मेरे पास कोई गलत पार्सल आ गया था, उसमें यही आ गया था कलर। मैंने तो बेक हाउस का ही ऑर्डर किया था, तो खैर मैंने इसको यूज़ कर लिया, बट आधा इसमें ज़ाया ही हो गया।
तो बेसिक कलर्स मैं आपको बताई थी, आपके पास सिर्फ बेसिक कलर्स होने चाहिए क्योंकि आप आगे उनको मिक्स कर के बनाते हो। शुरू में आपने सिर्फ ये बेसिक कलर्स ही रखने हैं और ये 100 रुपीज़ ईच मिल जाते हैं। ये आपको बेक हाउस से मिल जाएगा, बेक अवे से मिल जाएगा, दराज से मिल जाएगा, या आपको नॉर्मली हुसैनाबाद जो मैं आपको बता रही थी वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चॉकलेट और कोको पाउडर की ब्रांड की तरफ। तो मैं जो यूज़ करती हूँ कोको पाउडर वो ये है जूलियाना का कोको पाउडर। ये देखिए 500 ग्राम का ये पैकेजिंग है। मैं तो 2 केजी 1 केजी इस तरह ऑर्डर करती हूँ। तो ये 1 केजी जो है मुझे 1300 का पड़ता है। ये आपको कॉटन हाउस से मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये हुसैनाबाद से भी मिल जाता है जूलियाना का। इसका अरोमा बहुत अच्छा है और इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका कलर भी बहुत डार्क ब्राउन है, तो ये बहुत कम यूज़ होता है और बहुत अच्छा कलर आ जाता है और अरोमा तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप ये वाला ले सकते हैं अगर आपने 1 केजी ये करके लेना है। उसके अलावा अगर आपके पास लोकल ऑप्शन में देखें तो आपके पास ये आ जाता है इटालियनों का। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा। ये आपको एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि ये 100 ग्राम की पैकेजिंग में ये आपको 300 या 400 का मिलता है, तो ये ज़्यादा आपके बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो आप ये लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये आता है एक रोज़मोर का आता है, रोज़मोर का भी बहुत अच्छा है और ये भी आपको सारे सिंपली बेक हाउस बेक अवे पे मिल जाएंगे। बेक हाउस से नहीं, बेक अवे पे आपको ये सारे अवेलेबल हैं और दराज पे भी। उसके बाद आ जाते हैं चॉकलेट की तरफ। तो ये मेरा पार्सल आया हुआ था टार्ट एंड चीज़ का। मैं इन्हीं की चॉकलेट यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा आपके सामने इनकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। मुझे इनकी पैकेजिंग बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सिक्योरली आपको ये भेजते हैं। तो और इनकी चॉकलेट भी बहुत अच्छी होती है। मैं चॉकलेट में यही यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे कितने 4 से 5 महीने हो गए हैं कि मैं इस पे शिफ्ट कर चुकी हूँ और बिल्कुल इसी की यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और ब्रांड पसंद नहीं आता अब। एक तो ये बहुत रीज़नेबल है, दूसरी बात इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं ब्राउनीज़ भी इन्हीं से बनाती हूँ, मैं चॉकलेट फज भी इसी से बनाती हूँ। तो ये देखें, ये मैं चॉकलेट चिप्स मंगवाती हूँ जो मैं मोस्टली ब्राउनीज़ बनाने में यूज़ करती हूँ और केक के अंदर भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, ये 1 केजी का पैक है और ये देखें इस पे एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आपको पता होगा आपके एक प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रही है। और ये 450 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। तो ये चॉकलेट चिप्स हो गए। अब चॉकलेट के बारे में गाइड कर देती हूँ आपको। तो चॉकलेट भी मैं इन्हीं की मंगवाती हूँ। तो ये है चॉकलेट का 2 केजी का स्लैब जो कि मुझे पड़ता है 1200 रुपीज़ का। और ये है चॉकलेट स्लैब प्रीमियम। तो प्रीमियम वाली ही इनकी बहुत ज़बरदस्त है। मिल्की वाली भी मैंने पहले यूज़ की, वो मुझे नहीं पसंद आई और उसके बाद मैंने ये प्रीमियम वाली मंगवाई और तब से मैं बस यही मंगवाती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी भी कस्टमर की इससे कंप्लेन नहीं आई, बल्कि कस्टमर को हमेशा चॉकलेट का मेरा केक बहुत पसंद आता है क्योंकि वो यही कहते हैं कि आपकी चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही अलग है। तो इससे ही चॉकलेट फज बनाती हूँ, ब्राउनीज़ भी बनाती हूँ, तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये 2 केजी का स्लैब आता है 1200 का, तो ये बहुत रीज़नेबल भी पड़ जाता है आपको ऑर्डर वर्क में और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इस पर भी एक्सपायरी डेट मेंशन है। तो शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपने 2 केजी का ही स्लैब मंगा लेना है, तो आपका काफ़ी टाइम चल जाएगा। और उसके बाद जब आप काम ज़्यादा स्टार्ट होता रहे तो आप साथ साथ फिर आगे और मंगवाते रहेंगे। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास, कि केक बोर्ड हमने कैसे सेलेक्ट करना है अपने केक साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको स्टैंडर्ड बता देती हूँ साइज़ के हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखें, ये है 5 इंच का मेरे पास केक बोर्ड, ठीक है, 5 इंच का केक बोर्ड है। तो ये हम इसके लिए जो है ना हम यूज़ करेंगे 4 इंच वाला केक जो कि हमने बेंटो बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यही होता है कि जो भी हमारा केक का साइज़ है, केक मोल्ड जैसे हमने 4 इंच यूज़ किया था, जो हमारा केक का साइज़ है ना वही होगा ना 4 इंच। तो वो 4 इंच, उससे हमने एक साइज़ बड़ा ही केक बोर्ड हमेशा यूज़ करना है। 4 इंच बोल्ड हम यूज़ कर रहे थे केक का, तो हमने 5 इंच का केक बोर्ड यूज़ करना है। इसी तरह अगर हम 5 इंच का केक बना रहे हैं तो हमने उसके लिए 6 इंच का बोर्ड यूज़ करना है या फिर 7 इंच का। 1 इंच बड़ा या 2 इंच बड़ा हम बोर्ड यूज़ करते हैं हमेशा हर साइज़ के केक के लिए। तो ये वाले सारे बेंटो वाले हैं, ये 5 इंच के सारे केक बोर्ड्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, आप क्वालिटी इनकी देख सकते हैं। ये सब मैंने कार्टन हाउस से मंगवाए हुए हैं। ये इनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, या आप वहाँ से ले सकते हैं। जिस साइज़ का हम केक बोर्ड यूज़ करेंगे उसी साइज़ का हम केक बॉक्स यूज़ करेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ये देखें, ये मैंने 5 इंच का केक बॉक्स ले लिया और 5 इंच का ही मेरा केक का बोर्ड है। तो ये देखें,
सेम साइज़ का लेना होता है, क्योंकि देखिए अगर बोर्ड साइज़ सेम नहीं होगा तो फिर हम केक के बॉक्स में उसको रखेंगे कैसे। तो इसीलिए हमने सेम साइज़ेस लेने होते हैं केक बॉक्स के और केक बोर्ड के। तो ये बेंटो का ही बॉक्स है और बेंटो का ही वो बोर्ड है, केक बोर्ड। इसी तरह मैंने 6 इंच का भी देखिए रखा हुआ है। 6 इंच मैंने इसलिए रखे हुए हैं, ये भी मैं बेंटो में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी कस्टमर डिमांड करते हैं कि उनको राइटिंग करवानी है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बोर्ड यूज़ करती हूँ। तो देखिए 4 इंच का केक है तो 6 इंच का बोर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने क्या बताया आपको पहले भी कि 1 इंच या 2 इंच बड़ा हम बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं इसको 1 पाउंड वाले बॉक्स में ही दे के भिजवा देती हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा 1 पाउंड के केक के लिए हमने ये 7 इंच का बोर्ड यूज़ करना है, क्योंकि 1 पाउंड का केक हमारा होगा 5 इंच के उसमें बनेगा या फिर 6 इंच में। तो उसके लिए हमने 7 इंच का ही बोर्ड यूज़ करना है, ठीक है। 1 इंच बड़ा या 2 इंच बड़ा, ठीक है। 7 इंच का बोर्ड यूज़ करेंगे तो 7 इंच का ही हम बॉक्स यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये है हमारे पास 7 इंच का बॉक्स जो कि 1 पाउंड केक के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखें 7 इंच का बॉक्स है, ये 7 बाय 4 है, मतलब 4 इंच इसकी हाइट है और ये 7 बाय 7 है, मतलब हाइट और इसकी 4 इंच है और इसका डायमीटर जो है 7 है। तो ये बोर्ड देखें इसमें पूरा आ रहा है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि जितना केक बोर्ड का साइज़ होगा वही हमारा केक बॉक्स का साइज़ होगा। तो आई होप कि आपकी ये वाली कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो बस इसके बाद हम जिस तरह केक के साइज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे उस तरह बोर्ड भी बढ़ाते जाएंगे। जैसे अब हमने 1 पाउंड का उसमें रखा था, 2 पाउंड के केक के लिए आप 8 इंच का ले लें, क्योंकि 7 इंच के मोल्ड में बनेगा वो। तो आप उसका 8 इंच का केक बोर्ड लेंगे, केक बॉक्स भी वही लेंगे। तो सेम आपने इसी तरह अपने बोर्ड को और अपने केक के बॉक्स को मेजर करना होता है अपने केक के हिसाब से। आई होप कि आपकी ये वाली सारी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा आपने किस तरह अपना केक बॉक्स, केक बोर्ड और केक मोल्ड साइज़ आपने मेजर करना है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने कैसे अपना बेकिंग बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने चीज़ें करनी है इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं 1 बाय 1 कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है कौन सी नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे लिखते जाएंगे अपनी जो सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, और बजट हमने अपना इतना ही रखना है, 10,000 से 15,000 तक। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा 6,000 के बजट में मैंने अपनी सारी चीज़ें ली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास पहले भी थी और इसलिए मेरा कम खर्च हुआ था। लेकिन अभी आपको तकरीबन 10,000 से ऊपर का ही बजट रखना पड़ेगा अगर आपने सारी चीज़ें अभी शुरू से लेनी है। अगर आपके पास हैं चीज़ें तो काफ़ी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी इसमें से, तो आपका बजट पूरा हो जाएगा। लेकिन आपका बजट इसी के अंदर अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो 15K के अंदर अंदर आपने सारी चीज़ें करनी है। तो कोशिश तो ये होगी 10K तक करना है। तो आपको सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। सबसे पहला आ गया बीटर, जो कि 1500 तक का आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका मेजरिंग स्केल, जो कि आपका 1000 तक के बजट में आ जाएगा। तो मैं ये साथ साथ आपको काउंट भी करके बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कितने में आ रही है। तो इतना, ये वो चीज़ें मैं यहाँ लिख रही हूँ जिन पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मैं ये वो चीज़ें साथ साथ आपको लिखती जा रही हूँ, साथ में उसकी प्राइस भी आपको लिखती जा रही हूँ। तो ये टर्न टेबल वाली जो डील मैं आपको बता रही थी वो आपको 700 या पता नहीं 800 तक आती है। 700 ही आई गेस है उसकी डील का पूरा। तो वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्पून्स और मेजरिंग कप्स वगैरह। वो भी आपको हम 500 लिख लिया, लेकिन वो 400 या 300 तक के बजट में आ जाते हैं, तो हमने एस्टिमेट 500 ही लिख लिया है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं हमारे मोल्ड्स। मोल्ड्स के लिए मैंने बजट 2000 का रखा है कि 2000 में आपने बेसिक सारे मोल्ड्स ख़रीद लेने हैं, ठीक है। सारे मोल्ड जो है ना 200-300 तक की रेंज में है, तो आपके बेसिक 2000 में आ जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर पे हम ले लेंगे कोको पाउडर। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1 kg ले लें, 1300 का आता है, वो मैंने आपको बताया जुलियाना का। उसके बाद चॉकलेट आपकी आ जाती है 1200 की। आप 2 kg वाला स्लैब ले लें शुरू में, 200 उसकी डिलीवरी लगती है, तो ये 1400 की आपको चॉकलेट पड़ जाएगी, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हो गई 7। और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ और कौन कौन सी चीज़ों का आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। उसके बाद आ जाता है आपका केक बोर्ड्स। आप शुरू में सिर्फ 10 ले लें, ठीक है। केक बॉक्सेस भी आप ले लें शुरू में सिर्फ 1 पाउंड वाले ही, वो 40 रुपीज़ के आते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 से, तो ये हमारे बन जाते हैं 400 के हमारे बॉक्सेस आ जाएंगे। केक बोर्ड सारे जो है ना, इस शुरू में आपको 7 इंच वाले ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपने वही लेने, तो वो आपको 15 रुपये तक का मिल जाता है। तो 15 को आप
10 से कर लेंगे तो आपका 150 के आपके बोर्ड्स आ गए। उसके बाद मैंने वनीला एसेंस लिखा है 55 रुपीज़ का, और मैदा लिख लिया 200 रुपीज़ का आता है पर केजी। वो शुरू में आपको इतनी ज़रूरत होती है। और स्पैचुला और ब्रश का भी मैंने लगा दिया 500, क्योंकि 500 में ही आपका शुरू में आ जाएगा। वो 400 या 300 समथिंग में आता है, तो मैंने 500 लिख लिया एस्टिमेट। और कलर्स आपने 5 ले लिए जो मैंने आपको बताया बेसिक, तो वो आपके आ गए 500 की। तो ये टोटल कर लेंगे हमारे, टोटल ये हमारे बनते हैं 10,105। मतलब ये 10,000 के अंदर अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। अगर इसमें मैंने कुछ मिस कर दिया और शुरू में बताया तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो आपका ये ऑलमोस्ट आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट 12,000 तक करनी पड़ती है। जब अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो, अगर आपने शुरू से बिल्कुल स्टार्ट किया, तो 12,000 तक का तो बजट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो फिर आप साथ साथ लेते रहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो गया है इन्वेस्टमेंट क्या। जो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मैंने वो लिखी हैं इसमें, बाकी जो आपको इसमें ऐड ऑन करनी है वो आप कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये सब हो गया। अब हमें बिज़नेस का अपना नेम डिसाइड करना है। नेम जो है ना बहुत आई कैची होना चाहिए, ताकि देखते ही इंसान को पसंद आ जाए और आपका दिल करे कुछ ऐसा रखें अपने बिज़नेस का नेम, ठीक है। बिज़नेस का नेम लिख लिया। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट हमारा सोशल मीडिया अकाउंट। सबसे पहले तो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं अपने उसी बिज़नेस के नेम से, जो भी आपने नेम डिसाइड किया। उसमें फ़ेसबुक का पेज बनाएं, इंस्टाग्राम बनाएं, टिकटॉक बनाएं और व्हाट्सएप बिज़नेस बनाएं, ठीक है। कि ये सब चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से ही आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऑनलाइन बिज़नेस तो आपका सोशल मीडिया से ही चलेगा ना। और सेकंड पॉइंट में मैं एक और चीज़ लिखना भूल गई थी। बिज़नेस नेम के साथ साथ आपने अपना लोगो भी बना लेना है अपने बिज़नेस का, ठीक है। जो मैं आगे आपको बताऊंगी, उसके स्टिकर्स भी प्रिंट करवाने हैं, वो मैं आगे आप दूसरे पॉइंट्स में बताऊंगी। तो ठीक है, अब आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए हैं। अब फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है। 4 पॉइंट मैंने लिखा है सैम्पल्स। मतलब ये कि जो चीज़ें आपने बेचनी है ना अपने बिज़नेस में, वो आपने बनानी है, उसकी पिक्चर्स लेनी है, और वो आपने सैम्पल्स किसको खिलाने हैं वो दिखाना है। अपने फैमिली मेम्बर्स को, मतलब घर वाले लोग नहीं, मतलब अपने ख़ानदान वाले और दूसरे इस तरह के, और अपने नेबर्स को, क्योंकि सबसे पहले ऑर्डर्स आपको अपनी फैमिली से आते हैं या अपने नेबर से आते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से अपनी थोड़ी बहुत मार्केटिंग करनी है पहले अपनी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में या फिर नेबर्स में, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं। तो आपने उनको बताना है कि भाई हम शुरू कर रहे हैं, ये काम शुरू किया है और ये चीज़ें हैं। तो वो जो सैंपल्स आप बनाएंगे उनकी आपने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेनी है, और वो आपने सारे सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म्स में अपलोड करनी है। चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, जो भी आपने पेज बनाया था उस पर, ठीक हो गया। अब नंबर 5 जो है ना, अब आपको मैं बता रही हूँ मार्केटिंग। अब आपने अपनी वो पिक्चर्स जो नहीं है ना, उससे आपने मार्केटिंग किससे करनी है। देखें, जितनी अच्छी चीज़ मज़े की लग रही होगी ना पिक्चर में, उतना ही देख के दिल करेगा किसी का कि वो ऑर्डर करे। तो चीज़ को आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेबल करके पिक्चर्स लेनी है, फेसबुक पे लगानी है, इंस्टाग्राम पे लगानी है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगानी है। और अगर हो सके तो आपने उस चीज़ को बनाते हुए या उसकी डेकोरेशन करते हुए उसकी वीडियोस बनानी है, जो आपने टिकटॉक पे डालनी है, क्योंकि टिकटॉक पे भी बहुत अब चीज़ का फेम आ रहा है। तो आप टिकटॉक से भी आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने करनी ही करनी है। तो पिक्चर्स आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगानी है, तो आपने फेसबुक पे भी वीडियोस लगा सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स और वीडियो जो आपका दिल करता है आप लगाएं। उसको अच्छे से प्रेजेंट करके अपनी चीज़ को आपने इसकी मार्केटिंग इस तरह करनी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई होंगी। मैं इनकी जो है ना पिक्चर्स भी लगा दूँगी वीडियो के एंड में, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आ रहा है तो आप इसमें से देख के दोबारा से टैली कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से आपको अब तक किसी ने इस तरह से नहीं समझाया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा तभी मैं नेक्स्ट पार्ट शूट करूँगी, क्योंकि इसमें मेरे 3 घंटे की मेहनत लगी है। और इसके अलावा मैं आपको ये छठा पॉइंट बताना भूल ही गई, व्हाट्सएप स्टेटस। ये मैंने आपको शायद पहले ही बता दी, यहाँ पे लिखा बाद में, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी आपने चीज़ें बनानी है वो सैंपल आपने व्हाट्सएप पे भी अपने स्टेटस पे लगाने, क्योंकि आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह देखेंगे तो मे बी आपको पहला ऑर्डर वहीं से आ जाए। तो ठीक है, अपना आपने प्रोफाइल भी शेयर करनी है, अपनी फैमिली
ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को कि मैंने ये काम शुरू किया। अपनी मार्केटिंग आपने पहले किस तरह से शुरू करनी है और सोशल मीडिया से तो आपने करनी ही करनी है। अब इनकी पिक्चर्स जो है ना मैं आपको लगा दूँगी आगे एंड में, ताकि आप दोबारा से देख लें। आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी और आपको ये मेरा पहला क्लास का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था पहले कि लोगो अपना बनवाना है, तो उस लोगो को आपने प्रिंट करवा के स्टिकर्स पे बनवाने हैं जो आप अपने ऑर्डर्स में अपने केक के बॉक्सेस के ऊपर लगाएंगे। ये 100 पीसेस आप स्टिकर बन जाएंगे आपके। सबसे पहले शुरू में आप बनवा लें दराज से, मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी। और ये आई थिंक 400 या 500 के बजट में ये भी बन जाते हैं। तो ये आप तब करेगा जब आपके पास कुछ ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए, नहीं तो आप हैंडमेड कार्ड बना के भी लगा सकते हैं अपने लोगों का। तो ये पिक्चर्स मैं लगा दूँगी एंड में। आई होप कि आपकी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को शूट करने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। 3 घंटे तो मुझे इसको शूट करने में लगे हैं और उसके अलावा एडिटिंग करने में भी मेरे 3 घंटे लग गए हैं तकरीबन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, तभी मैं आगे आपके लिए और वीडियोस इसी तरह की बना पाऊँगी बिल्कुल डिटेल में। और सारी चीज़ों के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कर लेगा। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना अपना फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो लोग केक का बिज़नेस और बेकिंग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए और बंदा घर पे बैठ के अपना बेकिंग बिज़नेस स्टार्ट कर सके और अर्न कर सके अपनी फैमिली के लिए।